स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जब हम लोग कोई घर वगैरह बनाते हैं या किसी के लिए प्लान प्रिपेयर करते हैं, कोई भी मैप बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग डिमेंशंस रखते हैं रूम्स के, ठीक है, लेंथ रखते हैं, उसकी विड्थ रखते हैं, हाइट रखते हैं, ठीक है, किचन्स की डिमेंशंस रखते हैं, स्टोर रूम बनाते हैं हम लोग, बाथरूम्स वगैरह जो रहते हैं हमारे, गैराज रहता है, ठीक है। तो उसके मिनिमम डिमेंशंस कितने डिसाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, कितने मिनिमम डिमेंशंस होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो हमें पता रहनी चाहिए कि जब भी हम लोग कोई प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं कि इससे कम हम लोगों को प्रिपेयर नहीं करना है। बाकी जब हम लोग प्लान बनाते हैं तो और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इन सब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो मैंने यहाँ पे दे रखा आपको रूम्स के लिए, किचन के लिए, स्टडी रूम, स्टोर रूम के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए आप प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे क्या क्या रहता है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैबिटेबल रूम्स। इससे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, वो इस जो हमने वीडियो है इसमें मैंने कंक्लूड करना भूल गया हूँ। तो इससे पहले कि मैं वो चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि प्लिंथ क्या होता है, ठीक है। तो प्लिंथ का भी एक रहता है, ठीक है, फैक्टर रहता है हमारे पास, उसका भी हमें रहता है कि मिनिमम कितना प्लिंथ हम लोगों की, उसकी जो हाइट है मिनिमम कितनी कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्लिंथ क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको पता होगा कि प्लिंथ क्या होता है, फिर भी हम लोग आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो प्लिंथ जो होता है वो पोर्शन होता है, ठीक है, एक किस्म से बिल्डिंग का एक पोर्शन होता है, किसके बीच में होता है ये, जो हमारा सराउंडिंग ग्राउंड लेवल होता है ना, ठीक है, ग्राउंड लेवल और जो सर्फिस ऑफ द फ्लोर होता है ना, उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं, ठीक है। और ये लोएस्ट पार्ट होता है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर का। सुपर स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ठीक है, जो हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, आप देखते हो वॉल्स वगैरह, रूफ्स वगैरह, ये सब जो आ जाता है, ये होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर। उसके लिए ये एज अ लोएस्ट पार्ट होता है, ठीक है, प्लिंथ। और प्लिंथ क्या होता है मैंने अभी आपको बताया कि पोर्शन होता है, किसके बीच में होता है, सराउंडिंग ग्राउंड लेवल और जो हमारा सर्फिस ऑफ द फ्लोर होता है, ठीक है, उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो इसके फंक्शंस के बारे में मैं बता देता हूँ कि हम लोग प्लिंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसके फंक्शंस क्या रहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है मेन, इसका फंक्शंस अगर मेन फंक्शंस की बात करें तो ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ रेन वाटर, ठीक है, जो रेन वाटर वगैरह होता है, ठीक है, उसकी एंट्री को प्रिवेंट करता है इनटू द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। जो ग्राउंड फ्लोर में एंट्री होती है उसकी, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लिंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये एक्ट्स करता है एज अ रिटेनिंग वॉल, ठीक है, वो सपोर्ट करता है जो साइल होती है हमारी बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द फिनिशिंग फ्लोर लेवल के लिए, ठीक है। तो एक्ट एज अ रिटेनिंग वॉल करता है, ठीक है। और ये एज अ मतलब कि अगर हम लोग लोड ट्रांसफर की बात करें तो उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण इसका मतलब भूमिका रहती है। ये क्या करता है, एज अ मीडिया एक्ट करता है, ट्रांसमिटिंग करता है लोड जो होता है सुपर स्ट्रक्चर का फाउंडेशन को, ठीक है। तो ये लोड ट्रांसफर के केस में भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाता है। इसका जो मतलब कि सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा होता है हमारा, ये उसको ट्रांसमिट करता है किसको, फाउंडेशन को, ठीक है। तो ये सब प्लिंथ को रिलेटेड था। प्लिंथ क्या होता है, अब बात करते हैं प्लिंथ की हाइट की, ठीक है। तो जो इसकी मिनिमम हाइट रहती है प्लिंथ की, वो हमें कितनी लेनी होती है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.45 मीटर, ठीक है, एक से मतलब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, जो आपको बेसिक कन्वर्जन आपको पता होगा, ठीक है। तो सराउंडिंग ग्राउंड लेवल से जो प्लिंथ की हमें हाइट लेनी है, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी ही चाहिए। ये एक मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम डिमेंशन डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लिंथ का भी डिस्कशन करना जरूरी था, ये यहाँ पे मैंने मिस कर दिया था, इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमारा है हैबिटेबल रूम्स, ठीक है। हैबिटेबल रूम्स की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा ये हैबिटेबल रूम्स कौन से होते हैं। हमने तो बेडरूम सुना है, लिविंग रूम सुना है, डाइनिंग रूम सुना है, तो ये हैबिटेबल रूम्स कौन से हो गए सर। तो अगर मैं हैबिटेबल रूम्स के बारे में आपको बताऊं तो जो हमारे बेडरूम होते हैं, लिविंग रूम हो गए, स्टडी रूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेबल रूम्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हीं रूम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेबल रूम्स बोलते हैं। अब डिस्कशन करते हैं आगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं मिनिमम एरिया की बात करूँ, ठीक है, हैबिटेबल रूम्स के लिए, ठीक है, तो इसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, 9.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम एरिया कैसे बनेगा, लेंथ इंटू बिड्थ, जो इसकी लेंथ रहेगी और बिड्थ रहेगी, ठीक है, उसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होनी चाहिए, 9.5 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। किस केस में, जब हमारे पास कोई सिंगल रूम हो, ठीक है, एक सिंगल रूम है, हमारे सिंगल रूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो मिनिमम एरिया रहना चाहिए वो रहना चाहिए 9.5 मीटर स्क्वायर। और उसकी मिनिमम बिड्थ कितनी रहनी चाहिए, उसी रूम की मिनिमम बिड्थ होनी चाहिए 2.4 मीटर, ठीक है। अगर अब हमें क्या है, आप बोलोगे कि सर लेंथ तो बताई नहीं आपने, तो आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू बिड्थ। तो बिड्थ आप लोगों को पता है 2.4 है, ठीक है, एरिया पता है, तो लेंथ क्या हो जाएगा 9.5 डिवाइडेड बाई 2.4 करेंगे तो आप
आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी, कितनी लेंथ आप ले सकते हो। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ बताना इतना ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सबको पता है उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर अगर 2 रूम साथ में हैं, ठीक है, ये तो हो गया सिंगल रूम है, अगर कोई सिंगल रूम है, ठीक है, तो उसके लिए ये होगा। अगर 2 रूम साथ में हमारे, तो उसका जो मिनिमम एरिया हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा जो मिनिमम एरिया रहता है तो वो कितना हो जाता है हमारा, ठीक है। एक रूम का रहेगा 9.5 मीटर स्क्वायर, और जो दूसरा रूम रहेगा ना उसका मतलब कि 7.5 मीटर स्क्वायर रहेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 रूम साथ में है तो एक रूम का एरिया आप 9.5 मीटर स्क्वायर ले सकते हो और उसकी विड्थ 2.4 मीटर ले लो, और जो दूसरा रूम रहेगा उसका मिनिमम एरिया कितना होगा 7.5 मीटर स्क्वायर, और उस केस में उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 2.1 मीटर हो जाएगी। और यहाँ से आप लेंथ निकाल सकते हो सेम वैसे ही, एरिया कितना है 7.5, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ नहीं पता है, इंटू विड्थ कितनी है 2.1, तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 2.1, तो इसके यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास एक रूम है तो उसका एरिया कितना लेना है 9.5 मीटर स्क्वायर और विड्थ लेनी है 2.4 मीटर, और अगर हमारे पास 2 रूम है तो एक रूम का एरिया आपको कितना लेना है 9.5 मीटर स्क्वायर लेना है, और उसकी विड्थ कितनी लेनी है 2.4 मीटर लेनी है, और दूसरा रूम का एरिया कितना लेना है 7.5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं लेना है, और उसकी विड्थ कितनी लेनी है मिनिमम विड्थ 2.1 मीटर लेनी है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं इसकी मिनिमम हाइट की, ठीक है। अगर मिनिमम हाइट की बात करें तो इसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 2.75 मीटर, ठीक है, हैबिटेबल रूम्स के लिए, ठीक है। अगर हम लोग किसी हैबिटेबल रूम से, मैंने बताया बेडरूम्स लिविंग रूम्स वगैरह के लिए, तो कितनी मिनिमम हाइट होती है 2.75 मीटर, ठीक है। और इसको मेजर कहाँ से करते हैं, ठीक है, कहाँ से, जो हमारा फ्लोर होता है ना, ठीक है, फ्लोर से मेजर करना है कहाँ तक, जो हमारा सीलिंग होता है सीलिंग का लोएस्ट पॉइंट तक, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा होता है ना सीलिंग का वहाँ तक, ठीक है, जहाँ आप बोल सकते हो जो स्लैब के अगर केस में बोल लें तो स्लैब का निचला हिस्सा मतलब बॉटम ऑफ द स्लैब तक, ठीक है। तो उसको मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस कहाँ, हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है 2.75 मीटर, अभी मैंने आपको बता दिया, जैसे फ्लोर से लेके टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सीलिंग तक या बॉटम ऑफ द स्लैब तक, तो उसका जो ये उसकी हाइट रहती है, मिनिमम हाइट रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें पिच्ड रूफ की, ठीक है, अगर हमारा रूफ कैसा है पिच्ड है, ठीक है, तो इस केस में जो हमारी हाइट रहेगी, ठीक है, तो वो हम लोग कितनी लेते हैं, ठीक है, 2.75 मीटर ही लेते हैं पिच रूफ के केस में, ठीक है, इससे कम हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना, अगर आप पिच रूफ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं कोई प्लान तो आपको मिनिमम इतनी लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई एजुकेशनल बिल्डिंग है, ठीक है, एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए अगर आप लोग कर रहे हो तो उसकी जो हाइट लेनी है, ठीक है, सीलिंग तक, ठीक है, मिनिमम जैसे मैंने बताया आपको फ्लोर से लेकर टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सीलिंग तक, ठीक है, उसकी कितनी लेते हैं 3.6 मीटर लेते हैं, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाती है उसकी 3.6 मीटर हो जाती है हैबिटेबल रूम्स के लिए, अगर जो हैबिटेबल रूम्स होते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, हमारे जैसे घर हो गया, तो उस केस में कितनी थी 2.75 मीटर थी। अब बात करिए एजुकेशनल बिल्डिंग्स की, जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं स्कूल्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो इन केसेस में कितनी हो जाएगी हमारी 3.6 मीटर हो जाएगी, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन अगर समझ लो कोई कोल्ड क्लाइमेट्स हैं, ठीक है ना, कोल्ड क्लाइमेट्स जैसे हम लोग बोलते हैं कि लद्दाख वगैरह हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कोल्ड इन्वायरमेंट्स रहते हैं, कश्मीर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, तो बर्फ़ वगैरह पड़ी रहती है, तो वहाँ पे इन इन केसेस पे आप लोग इसकी हाइट को रिड्यूस कर सकते हो, हम लोग 3 मीटर भी कंसिडर कर सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि रीजन टू रीजन वेरी करता है, ठीक है ना। अगर आप मतलब कि अब जैसे राजस्थान वगैरह हो गया तो यहाँ पे क्या होता है हॉट वेदर्स वगैरह रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे अलग रहेगा। अब जैसे मतलब कि वही जैसे कोल्ड क्लाइमेट है तो कोल्ड क्लाइमेट के लिए 3 मीटर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और अगर एज अ नॉर्मल केस की बात करें तो उस केस में मिनिमम हाइट आप कितनी लोगे एजुकेशन बिल्डिंग की 3.6 मीटर से कम नहीं लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगर अगर हमारे एयर कंडीशन रूम्स हैं, ठीक है, एयर कंडीशन रूम की बात करें तो उसमें क्या होता है जो हमारी मिनिमम हाइट रहेगी वो कितनी होती है 2.4 मीटर होती है, ठीक है ना। 2.4 मीटर लेंगे और इसको मेज़र करते हैं, वही हम लोग सरफेस ऑफ द फ्लोर से लेके जो हमारा फॉल सीलिंग होती है, ठीक है। अगर हम लोग एयर कंडीशन रूम है तो अगर आपने फॉल सीलिंग प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, ठीक है, अगर रूम की बात करें हम लोग, ठीक है ना, घर के मतलब जो एयर कंडीशन रूम है अगर मान लो, तो उसकी जो मिनिमम हाइट रहेगी वो रहेगी 2.4 मीटर रहेगी। कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, अब आपका सवाल आ रहा होगा, सरफेस ऑफ द फ्लोर मतलब फ्लोर से लेके जो हमारा फॉल सीलिंग के तक होता है ना, फॉल सीलिंग यहाँ से हमने प्रोवाइड करती होती है वहाँ तक, अगर फॉल सीलिंग नहीं है तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एयर कंडीशन जो डक्ट होता है हमारा वहाँ तक हाइट रहेगी जो वो कितनी रहेगी 2.4 मीटर रहेगी इन केस ऑफ एयर कंडीशन रूम्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह इसमें आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके
पूछ सकते हो ना, हम आपके डाउट्स का आंसर करेंगे। और आप मुझे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो आप मुझे वहाँ पे भी डीएम कर सकते हो। तो अगर कोई क्वेरीज वगैरह रहती हैं आपकी तो आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हो। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के, ठीक है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के केस में क्या हाइट रहेगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल के बिल्डिंग के केस में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, कि जो हमारी मिनिमम हाइट रहती है, ठीक है, वो हमारे पास एक रेंज में रहती है, ठीक है। आप 3.6 मीटर से लेके 3 मीटर तक दे सकते हो अगर हमारा क्या है, एयर कंडीशन है, ठीक है। अगर हमारी मतलब कि एयर कंडीशन है, ठीक है, सीलिंग हाइट से आप दे सकते हो, ठीक है, 3.6 मीटर से लेके 3 मीटर तक। तो ये सब था हमारा हैबिटेबल रूम्स के लिए, ठीक है, रूम्स के लिए बात करी जा रही थी। अब मैंने इसके रिलेटेड आपको बता दिया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स रहेगी एंड एयर कंडीशन रूम्स रहेंगे, एजुकेशन बिल्डिंग्स रहती है, ठीक है। तो अगर रूम्स की बात करें तो पिच रूफ है अगर, तो क्या रहेगी हाइट वगैरह क्या रहेगी। उसके बाद 2 रूम्स हमारे अगर कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में क्या रहेगा, एरिया क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगी, विड्थ क्या रहेगी। तो वो सब मैंने आपको बताया किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं, वो तो सिंपल सा लॉजिक था। और बाकी विड्थ और उसकी जो हमारी एरिया था वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास किचन, ठीक है। किचन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे पास, ठीक है। किचन का एरिया डिसाइड करना कि किचन का एरिया क्या रहेगा, क्योंकि हमारी जो फूड एक्टिविटीज़ वगैरह मेजर एक्टिविटीज़ रहती हैं वहीं पे रहती हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहीं से रहेगा, ठीक है। उसके साथ स्टोर रूम भी हमारा देखते हो आप कई बार अटैच रहते हैं, ठीक है। मतलब जो किचन का स्टोर रूम होता है, ठीक है, कि जिसमें हम लोगों ने सारा अपना खाने का जो सामान वगैरह रखा होता है, आटा वगैरह, गेहूँ वगैरह जो भी रहता है, ठीक है ना, सब, तो वो वहाँ पर रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो कई कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा अगर मॉडर्न डे की बात करें, जो मॉडर्न एरा है हमारा, तो उसमें क्या रहता है हमारा कि किचन के साथ ही हम लोग डाइनिंग टेबल जो डाइनिंग रूम है वो अटैच रखते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो एरिया क्या रहेगा, तो ये सब अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एरिया की, ठीक है। अगर हम लोग किचन के मिनिमम एरिया की बात करें तो किचन का मिनिमम एरिया कितना रहना चाहिए, 5 मीटर स्क्वायर रहना चाहिए। 5 मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ इंटू विड्थ, उसकी लेंथ और विड्थ का जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो कितना आना चाहिए, 5 मीटर स्क्वायर आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसकी मिनिमम विड्थ की, तो मिनिमम विड्थ कितनी रखनी है हमें इसकी, 1.8 मीटर रखनी है, ठीक है। अब आपके पास विड्थ आ चुका है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, एरिया आपको पता है 5, तो लेंथ क्या हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 1.8, तो आपके पास लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, अगर हमारे पास सेपरेट स्टोर रूम है, ठीक है, ये था स्टोर रूम को लगा के, ठीक है। अगर स्टोर रूम आपका किचन के अंदर है, ठीक है, अब किचन के साथ ही स्टोर रूम है, अगर अब हमारे पास हमने स्टोर रूम जो है सेपरेट है, तो जो हमारा किचन का एरिया हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो इस केस में जो किचन का एरिया वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 4.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अगर हमारा डाइनिंग रूम जो है वो किचन के साथ है, ठीक है, डाइनिंग रूम जो है वो किचन के साथ है, तो उसकी जो हमारी मिनिमम जो एरिया है वो हो जाएगा 9.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मिनिमम विड्थ हो जाएगी 2.4 मीटर, जो एक रूम की होती है, ठीक है ना। हैबिटेबल रूम्स की अगर मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था, तो रूम की कितनी होता है, एरिया रहता है 9.5 मीटर स्क्वायर, और अगर उसकी हम लोग विड्थ की बात करें तो वो रहती है 2.4 मीटर, ठीक है ना। तो अगर हमारा डाइनिंग रूम साथ में किचन के अटैच्ड है, तो हमारे पास एज जो रूम का डिमेंशन रहता है मिनिमम, एज अ मिनिमम डिमेंशन हो जाएगा किचन का, ठीक है, किचन प्लस डाइनिंग रूम का, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग मिनिमम हाइट की बात करें किचन की जो मिनिमम हाइट हमारी रहेगी वो कितनी रहेगी, 2.75 मीटर रहेगी, ठीक है। इससे कम हाइट की किचन हम लोग प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोग ये मैं जो आपको बेसिक डिमेंशंस बता रहा हूँ, कोई प्लान प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, अपना घर बना रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि इससे कम हमें नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, इतनी हमें प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास किचन है तो कंपलसरी रहता है कि हम लोग एक विंडो किचन में प्रोवाइड करते हैं, हम लोग तो जनरली 2 विंडो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, कि ताकि अच्छे तरीके से वेंटिलेशन हो सके, ठीक है ना, जो स्मोक वगैरह अच्छे तरीके से निकल सके। लेकिन अगर हम लोग बाई चांस एक विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो विंडो का एरिया है, ठीक है, किचन की एवरेज जितनी भी विंडो अगर प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आपने 2 विंडो प्रोवाइड करी है, 3 करी है, 1 करी है, ठीक है, तो विंडो का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा ही होना चाहिए, नॉट लेस देन, इससे कम मतलब कि कम की हमें विंडो नहीं प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। तो ये भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाथरूम्स और वाटर क्लोजेट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है।
तो जो मिनिमम साइज़ रहता है हमारा बाथरूम का, ठीक है, अगर हम लोग बाथरूम की बात करें तो उसकी जो हमारी इसका साइज़ रहेगा 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर। इसमें हमें एरिया नहीं प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, सीधा मैं आपको डिमेंशंस बता रहा हूँ, ठीक है। लेंथ कितनी प्रोवाइड कर सकते हो, मिनिमम 1.5 मीटर, और विड्थ कितनी प्रोवाइड कर सकते हो, 1.2 मीटर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप एरिया वाइज मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 कराएंगे तो अप्रॉक्स 1.8 मीटर स्क्वायर आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप इसका मतलब अगर मैं एरिया वाइज आपको निकालना, एरिया वाइज देखो तो 1.8 मीटर स्क्वायर, और अगर हम लोग इसके ऐसे साइज़ की बात करें लेंथ इंटू विड्थ, तो 1.5 मीटर बाई 1.2 मीटर का हम लोग बाथरूम्स प्रोवाइड करते हैं मिनिमम, ठीक है। और मिनिमम विड्थ आपको पता है, फर्स्ट क्या लेंथ है और सेकंड क्या विड्थ है, तो मिनिमम विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ है बेडरूम बाथरूम की बात करें तो 1.2 मीटर हमारे पास मिनिमम विड्थ हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर क्लोजेट की, ठीक है। वाटर क्लोजेट के लिए जो हमारा मिनिमम एरिया रहता है वो कितना रहता है फ्रेंड्स, 1.1 मीटर स्क्वायर। इससे कम का हम वाटर क्लोजेट प्रोवाइड नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो मिनिमम एरिया जो होता है हमें उसको अगर कंसिडर करें तो 1.1 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। और अगर वाटर क्लोजेट की मिनिमम विड्थ की बात करूं मैं, तो इसकी मिनिमम विड्थ कितनी रहेगी हमारी, 0.9 मीटर हमारी इसकी मिनिमम विड्थ रहेगी, ठीक है। और अगर मिनिमम हाइट की बात करें दोनों के लिए, किसके लिए, बाथरूम के लिए और वाटर क्लोजेट के लिए, ठीक है, तो दोनों की मिनिमम विड्थ की हाइट की बात करूं मैं, ठीक है, हाइट की बात करूं तो 2.2 मीटर इनकी हमें हाइट रखनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम हमें हाइट इसकी प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी डिमेंशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी मिनिमम जो हाइट रहेगी वो रहेगी 2.2 मीटर वाटर क्लोजेट की और बाथरूम की, ठीक है। अब सोचो कि आपके बाथरूम्स और वाटर क्लोजेट्स आपने कंबाइंड रखे हुए हैं, ठीक है, दोनों कंबाइंड है, तो इसका जो मिनिमम एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.8 मीटर स्क्वायर आप लोग इसका मिनिमम एरिया प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर से आप इसकी अगर विड्थ 1.2 मीटर रखते हो तो लेंथ उस तरीके से आप निकाल सकते हो इसकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये हो गया हमारा बाथरूम्स और वाटर क्लोजेट्स को लेके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास स्टोर रूम का, ठीक है। स्टोर रूम के केसेस में क्या रहेगा, ठीक है। तो स्टोर रूम के ऊपर डिस्कस करते हैं। स्टोर रूम की अगर बात करें तो इसका जो मिनिमम एरिया रहता है वो कितना रहता है, 3 मीटर स्क्वायर रहता है, ठीक है। स्टोर रूम का जो हमारा एरिया रहेगा वो मिनिमम कितना रहेगा, 3 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये किचन का स्टोर रूम नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो स्टोर रूम होता है, ठीक है, अगर हम लोग जो हमारा सामान वगैरह रहता है, ठीक है, तो वो वगैरह हम लोग डालने के लिए एक अलग से हम लोग ये होता है ना, कुछ भी सामान वगैरह हो गया, ठीक है, ख़राब हो गया या कुछ चीज़ें हैं तो वो हम लोग वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं अलग से, ठीक है। तो उसका जो एरिया है मिनिमम कितना, 3 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसकी मिनिमम हाइट की बात करें तो 2.2 मीटर, ठीक है। इसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 2.2 मीटर से कम का स्टोर रूम की हमारी हाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गैराज, ठीक है। गैराज जनरली हम लोगों को घर में प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, ज़रूरत होती है इसकी। अब हम लोगों को अगर कोई व्हीकल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, ठीक है, मतलब कि सॉरी, अगर पार्क वगैरह करनी है, ठीक है, घर के अंदर व्हीकल प्रोवाइड पार्क करनी है तो उसके लिए गैराज जो है ना हमारा अच्छा खासा गैराज होना चाहिए, ठीक है ना। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है अगर हमारी कोई, तो उसके हमारे पास एक प्रॉपर गैराज होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपनी व्हीकल्स वगैरह मतलब अच्छे तरीके से पार्क कर सकें, ठीक है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ठीक है। तो गिराज के केस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो गाड़ी की डिमेंशंस होती हैं ये मिनिमम डिमेंशन, अगर आप वो मैं जो मिनिमम डिमेंशन बता रहा हूँ अगर इससे भी आप कम प्रोवाइड करते हो तो आपकी गाड़ी अंदर आएगी ही नहीं, तो फिर आपका गैराज बनाने का जो है वो यूज़लेस हो जाएगा, ठीक है, जो आपने बनाया है। तो इसलिए आपको मिनिमम डिमेंशन से ज़्यादा ही प्रोवाइड करना है, इससे कम प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। और जब भी आप गैराज वगैरह प्रोवाइड करते हो तो आप मतलब कि आपके माइंड में रहता है कि आपका देखो अपना जो बजट होता है हमें पता होता है कि हम लोग आगे जाके फ्यूचर में कौन सी गाड़ी प्लान कर रहे हैं या वगैरह क्या कर रहे हैं, तो उस गाड़ी के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, ठीक है। तो अगर मान लो कि उसकी जो विड्थ आपको पता है, ठीक है, तो अगर तो उसके जितनी विड्थ आ रही है उससे आप मतलब कि मतलब कि 1 मीटर या 0.5 मीटर ज़्यादा ही प्रोवाइड करके चलो, ठीक है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे तरीके से आपका हो जाए सब, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके मिनिमम साइज़ की बात करूँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, ठीक है, अगर आप किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में रहते हो, ठीक है, और आपका प्राइवेट गैरेज मतलब ठीक है गैराज है, ठीक है अपना, ठीक है, तो उसमें आपका जो मिनिमम साइज़ रहेगा गैराज का वो कितना रहेगा 2.75 मीटर इंटू 5.4 मीटर, ठीक है। तो इसकी लेंथ बाई विड्थ, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई में अगर देखोगे तो मिड वाइज तो 5.4 मीटर, ठीक है ना।
और लेंथ वाइज तो 2.75 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी मिनिमम जो है साइज़ है, ठीक है। इससे कम का आपको गैराज प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो नहीं तो आपको क्या, अगर आपको कोई व्हीकल्स वगैरह गाड़ी वगैरह पार्क करनी है तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाइक्स वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन गाड़ी वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको कभी भी कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जब भी आप प्रोवाइड करो तो आपके माइंड में सबसे पहले होना चाहिए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरीके का चाहिए आपको, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो कि किस तरीके से हम लोग डिसाइड करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मिनिमम हाइट की। तो मिनिमम हाइट की बात करें तो इस केस में भी 2.4 मीटर हमारी मिनिमम हाइट होती है। इसकी इससे हम लोग का मिनिमम हाइट इसमें प्रोवाइड नहीं करते हैं गैराज में, ठीक है। और ये गैराज के लिए हमारा जो प्लिंथ होता है, ठीक है ना, प्लिंथ होता है गैराज का, वो कितना होता है 15 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए। अबव द सराउंडिंग ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर अबव शेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आज हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिस्कस करा गैराज के लिए, ठीक है, स्टोर रूम के लिए, उसके बाद बाथरूम्स और वाटर क्लोजेट के लिए देखा, हैबिटेबल रूम्स के लिए देखा हम लोगों ने। उसके बाद प्लिंथ के रिलेटेड हमने डिस्कशन करी स्टार्टिंग में, फिर हम लोगों ने किचन के रिलेटेड डिस्कशन करी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। अगर आपको इन चीज़ों में कोई भी डाउट्स है लिटिल बिट भी कि कैसे, मतलब कि ये जो डिमेंशन बताए हैं, ठीक है, इनके रिलेटेड कोई डाउट्स वगैरह है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। हम डेफिनेटली आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। और डायरेक्टली इंस्टा पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि मैं बेसमेंट्स के ऊपर कुछ चीज़ें जो होती हैं, जहाँ हमारा स्टेयर केस रहता है, ठीक है ना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स रहती हैं, होटल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, स्कूल्स कॉलेजेस के लिए जो हमारी स्टेयर केस रहती हैं, ठीक है, और जो ट्रेड्स वगैरह होता है, राइजर वगैरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है डोर्स विंडोज़ के जो कंपोनेंट्स वगैरह रहते हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस आप अगर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। तो हम उसके ऊपर भी वीडियोस डेफिनेटली वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।